भैया हो फोन ले पहले फोन क्या करो ना हमारे सब नाम हमरा लागलो जो कि डॉक्टर बच्चा के दवा दी 7.5 का दवा दे ले सबूल का खाते का पैसा निकालने का हक किसका है? राइट, बताइए हमको। किसका? उसका बीबी का हक है कि एकराम का माँ और बाप मामू का हक है पैसा निकालने का? दूसरा लड़का कहाँ है? आपका लड़का कहाँ है? बाहर है। भी बोल रहे हैं हम भी वहाँ पे जाएंगे तो उसका सिकटिया वाले को जीना हराम करेंगे। क्या हक में सिकटिया वाले को जीना हराम करेगा? वो ऐसे बोलता है अभी जेल से स्टेटमेंट तो उनको नहीं बोले कि सर स्टेटमेंट हमको दिए, आपके बैरगाजी से जो एटीएम से पैसा निकला है, किस वक्त पैसा निकला है, वो डेट है, आप उस डेट का जो है आप हमको सीसीटीवी फुटेज से निकाल के उसका शक्ल चेहरा दीजिए। वो भी मांगेगा वो भी देने के लिए तैयार है। आप लोगों को पैसा जो मरा ने हम 4 दिन 5 दिन बाद जब बेटा हमारा मर गया तब गए हम बैंके गए हैं। अच्छा, वही बैंक हम देखे टका इतना टका है। अच्छा, इतना पैसा है? हाँ, इतना पैसा था। हाँ, इतना टका था। अच्छा, तब तो हमको वक्त भी नहीं मिला वहाँ जाने के लिए, पेंशन हो गए नहीं गया, उसी में पैसा वो निकाल लिया। उसी बीच में 3 बार गए। चलिए देखिए 3 बार गए, उसके बाद ये पैसा जो है सबूल के खाता में पैसा था, ये पैसा कौन निकाला है चाची? हमको मालूम नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम था, इससे पहले काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। 21/4/2026 को जो घटना हुआ था, काफ़ी निंदनीय घटना हुआ था। आप सबको मालूम है कि सिकटिया गांव में जो सबुल नामक युवक को जो है हत्या कर दिया गया था। आप सबको को यह भी मालूम है कि आनन फानन में उस व्यक्ति को जो है पकड़कर पुलिस ने तुरंत जो है कानून के दायरे के मद्देनजर रखकर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। अब लीजिए, बड़ा सवाल यह बनता है, जिनका जो मर्डर किया उनकी पत्नी तो यहाँ पे है इनके यहाँ, और ये देखा जाए तो काफ़ी इनका जो है घर मकान अगर देखी जाए तो काफ़ी स्थिति ख़राब है, गरीबी स्थिति है। बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे आए, बहुत बड़े बड़े दावा करके गए, लेकिन किसी का हिम्मत ये नहीं हुआ कि हम इन्हें कुछ पैसे देकर कुछ थोड़ा सा हेल्प कर दें। अब आइए 21/4/2026 को घटना होती है, और फिर 5-5 यानी 5-5 अगर देखा जाए 9 दिन इधर और 5 दिन इधर, 9-5 14 दिन, इसके बीच में परिवार लोग काफ़ी परेशान रहता है, काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। जब लोग डिप्रेशन में रहता है तो किसी काम को करने के लिए ज़्यादा वो दिमाग में उतना नहीं रहता है। इसी के बीच में ये लोग, इनके खाते में पैसा था, क्या नाम था उसका, स्कूल के खाता में जो पैसा था, वो पैसा जो है इन एकराम के माँ या एकराम का भाई एकराम के जो भी परिवार लोग होंगे उन्हीं के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है। अब हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। विजुअल में आप मोबाइल के साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। 2/5 को सिम्टम ये 60,000 रुपये निकाला गया है। टोटल इसके अकाउंट में पैसा पड़ा था 1,46,125 रुपये 26 पैसे। सारे पैसा 5 तारीख को, 2 तारीख को, 2 और 5, 5वां महीना 2 तारीख को ये सिम्टम पैसे बैरगाछी से ही निकालते काली मंदिर तक पैसा निकाला है। सिम्टम 60,000 रुपये निकाल लिया है। फिर 3 तारीख को ये पैसा निकाला है 40,000 रुपये। फिर 4 तारीख को पैसा निकाला है 40,000 रुपये। यानी टोटल पैसा अगर देखा जाए तो 1,46,000 रुपये इनके खाते में था, सारा पैसा को खाली कर दिया गया। अब ज़रा सोचिए, सबूल की हत्या हो गई और सबूल के खाते में जो पैसा था वो इकराम हत्या किया, और इकराम द्वारा जो हत्या किया गया उनका एटीएम और जो उनका जो मोबाइल है वो सारा मोबाइल से भी यूपीआई चला गया है ना, सारा पैसा पर्स जो था वो पर्स हो लिया। यानी सबूल के पास जो पर्स था वो सारा पर्स का जो भी सामान हो जिन्होंने हत्या किया होगा उन्होंने ही लिया होगा। ये खुले शब्दों में अगर देखी जाए तो, बाकी पुलिस वेरिफिकेशन इसका करेगा क्योंकि सारा जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने है और हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी जो है इकराम का माँ है ना, इकराम का माँ है, ये गई थी इकराम का भेंट करने के लिए, क्योंकि जब केस होता है बच्चे जो है जेल जाते हैं तो उन्हें फिर लाकर जो है माँ बाप के द्वारा, पेरेंट्स द्वारा जाया जाता है, भेंट मुलाकात करता है, कैसे तुम जेल से निकलोगे। कब गए थे जो उनको भेंट करने के लिए? आज गए थे। इससे पहले कई बार गए? एक मरतबा। इससे पहले एक बार और गए? हफ्ता हम जाते हैं। एक मरतबा हम अपना बहू के साथ में गए, एक मरतबा अकेले गए, एक मरतबा आज अकेले गए। मतलब 5-6 बार गए आप मिला जुला के, है ना? मतलब 3 बार गए। अच्छा, 3 बार गए। चलिए देखिए 3 बार गए। उसके बाद ये पैसा जो है सबूल के खाता में पैसा था, ये पैसा कौन निकाला है चाची? हमको मालूम नहीं है बेटा। हाँ, नहीं है मालूम। हमको एटीएम का विषय कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ भी पैसा नहीं मालूम? नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? इसरती। घर कहाँ है?
घर बोरिया रहते हैं मझुआ में। मझुआ में रहते हैं भाई के पास। हाँ, अभी इस टाइम हम अररिया में रहते हैं। अच्छा, तो उनका भेंट करने ले जाते हैं तो क्या क्या बोलता है वो जेल से? उसको हम फिर किसी को मारने के लिए बोला है? नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं बोला। वो ये बोला है कि हम पूछे उससे कि बाबू तू ऐसा काहे कि आखिर तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बोला मम्मी हम नहीं किए हैं। हम कहे नहीं किए तो तू अपने मुंह से क्यों कबूल किया? तो कि हम टॉर्चर पे कबूल किए। और उसके बाद अभी का डेट में कुछ लोग हमको कहता है कि तू अपना ससुराल में खबर भेज दे और तू भी सुधर जाए। अगर केस को बढ़ाया जाएगा तो तुम्हारा ससुराल वाला और तुम्हारा ही खैरियत नहीं रहेगा। कौन कहा ये बात? ये हमारा एकराम हमको कहा। आपका इकराम कहा, फिर आप बार बार मिलने कहा जाते हैं जब ऐसा गलत बात बोल रहा है तो कहा जाते हैं कि हमको अच्छा छोड़िए वो बात नहीं होते। ये पैसा कौन निकाला? ये पैसा कौन निकाला हमको? ये पैसा पर हमको बताइए। इसी का मालूम नहीं अभी है। दोस्तों इनके परिवार द्वारा जब मालूम चला जिनके परिवार के सदस्य हत्या कर दिया जाता है उनको और उनके ही खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। ज़रा सोचिए 21/4 को हत्या की गई और 2/5 को उनके खाते से पैसे निकालना शुरू कर देता है। 4 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तक 1,46,125 पैसा, ये सारा पैसा निकाल लिया जाता है। जहां लास्ट में पैसा बचता है वो फ्यूल पंप से पेट्रोल डाल के वो भी पैसा खत्म कर दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए तो काफ़ी सनसनीखेज खबर चला था, लोगों के बीच काफ़ी मामले आए थे, बड़ा हाईलाइटेड मामला था। लेकिन इसके परिवार का अगर हालत देखा जाए, इनका घर का हालत आपको विजुअल में हम दिखा रहे हैं, कितनी गरीबी स्थिति है आप देखिए। अभी उनके खाते में जो पैसा था, इनके परिवार बच्चे, अब इनके परिवार जो है बेवा हो गई है, इनके बच्चे यतीम हो गए हैं। वो पैसे से कुछ करता, कुछ खाता पीता या परिवार का कुछ काम होता, उस काम को आगे बढ़ाता। वो भी पैसे अगर देखी जाए तो इकराम के ही परिवार द्वारा निकाला गया। मैं इस बात को कहता हूं, मैं कोशिश करूंगा उच्च अधिकारी से इस मामले को संज्ञान में लेके जांच किया जाए। जहां जहां से भी पैसा निकला है ब्रांच में जाया जाएगा। ब्रांच वाले से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनको जो है निकाल के दीजिए। भाई जिस एटीएम से पैसा निकला उस एटीएम में CCTV फुटेज लगी रहती है, उसका फुटेज निकाल के दिया जाए ताकि वो भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा उन्हें भी गिरफ्तारी करने का मौका मिले, क्योंकि ये बड़ा मामला है। अच्छा, इसको आप लोगों को पैसा जो मरा ने हम 4 दिन 5 दिन बाद जब बेटा हमारा मर गया तब गए हम बैंक गए हैं। अच्छा, वही बैंक हम देखे टका इतना टका है। अच्छा इतना पैसा है? हाँ, इतना 1,40,000 पैसा था। हाँ इतना टका था। अच्छा, तब तो हमको वक्त भी नहीं मिला जाने बैंक के लिए, पेंशन हो गए नहीं गया, उसी में पैसा वो निकाल लिया, उसी बीच में पैसा निकाल लिया। इसके बाद मेरा अब्बा और मेरा भाभी दोनों लोग SBI में खाता खुला, बोला कि इससे ट्रांसफर कर देंगे। बैंक वाला बोला मैनेजर, तो खाता खोल करके इससे फिर मौका मिला, गया वहाँ पे पैसा निकालने के लिए। पहले हमको 2 रोज पहले वहाँ कुछ पैसा वहाँ न है, कुछ पैसा खत्म, कुछ पैसा निकाल लिया गया? निकाल लिया वहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग मैनेजर साहब से मिले? हाँ मिले, बोला पैसा सब नहीं है, ये निकाल के दिया? हाँ, वो ये निकाल के दिया। स्टेटमेंट तो उनको नहीं बोले कि सर स्टेटमेंट हमको दिए, आपके बैरगाछी से जो एटीएम से पैसा निकला है, किस वक्त पैसा निकला है, वो डेट है, आप उस डेट का जो है आप हमको CCTV फुटेज से निकाल के उसका शक्ल चेहरा दीजिए। वो भी मांगेगा, वो भी देने के लिए तैयार है देने के लिए। अच्छा, तो उसको निकलवाइए। हाँ तो कौन पुलिस से निकालेगा, वो हम लोग तो निकाल सकते हैं। आप लोग ब्रांच जाइएगा, बड़ा बाबू को कहे मेरे खाते में इतना था रुपया था, वो पैसा मेरा निकाल लिया। वो बड़ा बाबू बोला कि उसके घर पे जाइए, वहाँ पे बोलिए और वहाँ से वीडियो बना करके हमको दीजिए, तभी ना हम केस लिखेंगे, तभी ना उसको पैरवी करेंगे। तो उस दिन टाइम नहीं मिला, उस दिन गए, ये नहीं रहा घर में उसका। ये अगर देखा जाए तो ये महिला है, ये इनका कोई बेटा निकाला होगा या इनका कोई भाई निकाला होगा पैसा, कोई शातिर लोग पैसा निकाला इसी आदमी में। चाहे उसका भाई होगा, चाहे उसका बेटा होगा, चाहे तो वो अपने होगा, या 3 आदमी में कोई पैसा निकाल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं निकाल। आप लोग अब आप लोगों से ये कहेंगे हम गुलाम होगा कि वो अपना काम रोजी। चाचा क्या कहिएगा इसके मामले में? क्या कहेंगे, ये जो जितना जगह पैसा निकला है ये सब डेट मेंशन दिया हुआ है। पैसा हमको द्वार क्या करेंगे, उसको पैसा जब निकला हमारा दुआर पे ले गया। सुनिए, उसका 2 बच्चा है, उसका बीबी है, कौन उसका खिलाएगा? ऐसे ही सरकार कौन में तेल लेकर के सो करके है, ये भी हत्या किया था, उसे कौन खिलाएगा, कौन पालन पोषण करेगा, कौन करेगा? वो भी पैसा है रहते थे, वो खाएगा, खाना पीना अपना परवरिश
करता है ना। अच्छा, सबूले के खाता में पैसा था। सबूले का खाता में पैसा था सब। अच्छा चलिए, जिला हराम कर अच्छा देंगे। जेल से बोला था आपको, नहीं सुनाई दिया आपको? किसके पास बोला? किसके पास बुलाएगी? हमारा एक आदमी है वहाँ पे बहुत ऐसा बात हमारा उसको एक- भी कहे हम रुकिए। सुने वो मम्मी को भी कहा कि उसको बोलिए केस को आगे न बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाइएगा तो फिर उससे मामला गंभीर होगा। उसको पूछिए तो। अच्छा, उनका पैरवी और अभी कौन कर रहा है? घरे वाला उसका माँ कर रहा है रोज। पैरवी आप ही कर रहे हैं? पर भी नहीं करे, सिर्फ देखने जा रहे हैं। ये जो एकराम का बीवी हमारे साथ है। अच्छा, कि कब से? हाँ। रोज रोज जाते हैं, हफ्ते हफ्ते में थाना जाते हैं, वकील से कब पर आते हैं, पैसा कहाँ से आणता है नहीं आणता है उसी के पास अच्छा, पता वही है। पैसा खाता से निकाल रहा है वही क्या? पैसा खाता से निकालते हैं। यानी सबूल के खाता से पैसा निकाल गया उनका? नहीं है, पैसा नहीं है, हाँ। पैसा लेके रोज दौड़ता है। रोज दौड़ता है। हाँ चाची, सुनिए, हम जब ये हादसा हुआ हमको जब भगाया गया, हम अररिया में रूम लिए। आपको काहे भगाएगा? हत्या करे कोई और आपको काहे भगाएगा? हमको हमारा भाई भगाया, हमको बदनामी हुआ, इसी वजह से भाई बोला कि हमारा बदनामी हुआ। हमने अभी लोग देखा है, हफ्ता हफ्ता जाते हैं, पैसा हमरा भी आप जाते हैं। हमरा- एक युवक की हत्या कर जाती है, उनकी बीवी बेवा हो जाती है, उनके बच्चे यतीम हो जाता है। जरा सोचिए, उसके बाद फिर उन्हीं के खाता से जो पीड़ित परिवार है उनके खाते से पैसा निकाल के पैसे को खर्च कर लिया जाता है। ये जांच का विषय है दोस्तों। मैं जिला के पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारी से मैं विनती करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये जो भी लोग इनके खाते से पैसा निकाला है सारा सबूत निकलनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का ज़माना आ गया है, कोई लोग बच नहीं सकता है, डिजिटल का ज़माना है। चलिए, मैं इतना ही कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों, आप सबों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सबों को मालूम है कि जोकीहाट में घटना हुआ था, जो एक सबूल नामक युवक का जो है गला काटकर हत्या कर दिया गया था। एकराम नामक युवक के द्वारा आरोप लगाया गया था। एकराम अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन ये पैसे सबूल के खाते से पैसे निकाल लिया जाता है। और एकराम के माँ अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सारे बात जानने का प्रयास किए। इनका कहना हुआ कि हम 3 बार गए हैं अब तक जेल भेंट करने के लिए, और क्या कुछ कहानी है सारे बात इसके पेपर के माध्यम से निकलने के बाद तब पता चलेगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा भी होता है सीमांचल इलाके में, बिहार में इस तरीके से होता है। सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के अभी मुख्यमंत्री जी हैं। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार के ज़माने में बहुत सारी बातें हो जाती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से लोग समस्याओं को समाधान करते थे। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मामला लगभग अनेकों बार जो है सीमांचल इलाके में ज़्यादा घटना देखने को मिलता है। अब बताइए, पीड़ित परिवार एक तो ऐसे ही परेशान, फिर दोबारा जो है पीड़ित परिवार के खाते से ही पैसा निकाल लिया जाता है। ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं गुजारिश करूंगा, फिर दोबारा विनती करूंगा आप सबों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। और क्या क्या आरोप हैं वो सारे आप लोग जाने ही। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए तो फॉलो करके नया अपलोड लेते रहिए। जय हिंद।